हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, डेट टू जीडीपी रेशो कंफर्ट जोन से बाहर चली गई है। डेट टू जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और डेट मतलब कर्जा। डेट एक रेशो होती है कि जीडीपी का इतना हिस्सा अगर कर्जा है, लोन है, ठीक है, उसके बाहर चला गया तो खतरा है, फिर घंटी बज रही है। पाकिस्तान की हालत क्यों खराब है? इसीलिए 88% है उसका स्टैंड डेट टू जीडीपी। और जब मैंने बजट आपको बताया था पाकिस्तान का, तो उसमें बताया था कि उसमें जितना उसका टोटल बजट है, उसका 40% कर्जा चुकाने में चला जाता है। और जो उसका टैक्स है, टैक्स तो 60% है उसका, 40% तो बोरोइंग्स है। और टैक्स का जितना टैक्स कलेक्शन है, उसका ऑलमोस्ट जो है टू थर्ड 65-70% कर्जा चुकाने में चला जाता है। इसे कहते हैं अंग्रेजी में डेट ट्रैप, कि आप कर्जे के जाल में फंस चुके हैं। बांग्लादेश अभी उससे आधे पे है, लेकिन अभी ये लिमिट एक्सीड करके 40% क्रॉस करने जा रही है। और इस बात को बांग्लादेश ने स्वीकार किया है, और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा है, क्योंकि बोरोइंग्स बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं इस साल। पिछले साल तक वो 36% थी जीडीपी का, इस साल 41% होने जा रही है। और ये जो थ्रेश होल्ड लिमिट है, ये उसके बाहर चली गई है। लेकिन आने वाले सालों में इसको संभाला जा सकता है। अभी पाकिस्तान वाली हालत नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल डबल से भी ऊपर है उसके, तो वो तो गॉन केस है इस टाइम। उसका तो वापस आना इतना जल्दी आसान नहीं होगा, पता नहीं कितने डेकेड्स लगेंगे उसको तो। और यहाँ पे ये डेफिसिट जो है उनका बजट के अंदर भी, जहाँ सीलिंग 5% थी, ये उसको भी इस साल क्रॉस कर रहा है। एक किस्म से ये क्राइसिस सिचुएशन है, और ये क्राइसिस सिचुएशन को डील करना, हैंडल करना नॉट सो इजी। बांग्लादेश की दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए इस टाइम ये बहुत मुश्किल है कि इस जो खास तौर से डेफिसिट्स हैं, जो बोरोइंग्स हैं, उसको हैंडल कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे कंट्री दुनिया में ख़त्म हो गए इन बोरोइंग्स के चक्कर में। जो शानदार एक एग्जांपल है अर्जेंटीना, ख़त्म हो गया। पहले उन्होंने ज़बरदस्ती करके अपनी रूपीस प्रिंट करने शुरू किए, जो करेंसी होता है, एंड स्लोली स्लोली करते करते उनकी हालत ये है आज कि उनके करेंसी का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। यही इंडोनेशिया में हुआ कई बार। तो हर जगह ये हालात पैदा हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे और भी लैटिन अमेरिका कंट्री हैं, अफ्रीका कंट्री हैं, जो इस जाल में फंसे। अब एक जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, जिसमें आप मनी बोरो करते हो डोमेस्टिक सोर्सेज से, इंटरनेशनल सोर्सेज से, तो वापस भी करना है उसको। अपनी मर्जी से आप करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। आपका कंट्री अगर प्रिंट करना चाहो तो कर लो, लेकिन उसके फिर परिणाम निकलते हैं जो अर्जेंटीना वाले हैं। ये एक नोन फैक्ट है। अदरवाइज तो अगर सिर्फ नोट्स को प्रिंट करके, करेंसी को प्रिंट करके अगर काम चल सकता था, तो हर कंट्री कर लेता फिर तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बांग्लादेश को अब बहुत सारे एडिशनल फंड्स चाहिए इस साल। लेकिन अभी अगर इस साल मार्केट कैप्चर हो जाएगी 2020-21 के अंदर, तो फिर उनका जो रिलायंस है बोरो करने के ऊपर, वो 2021-22 के अंदर वो कम हो जाएगा। अभी तो आईएमएफ ने भी $732 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग की है, और ख़ास तौर से जो पैकेज दिया गया है अभी कोरोना के सिलसिले में, वो भी 1,03,000 करोड़ का पैकेज है, जो कि 3.7% ऑफ जीडीपी है। तो कहीं ना कहीं अभी इनके रिटर्न्स भी आने चाहिए, इकोनॉमी को वापस चलना भी चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर से बोरोइंग्स फिर थोड़ी सी कंटेन की जा सके। कंटेन तब होंगी जब टैक्सेशन बढ़ेगा। टैक्स बढ़ता है तो बोरोइंग्स कम होती हैं, टैक्स कम आता है तो बोरोइंग्स बढ़ जाती हैं, और जब बोरोइंग्स बढ़ जाती हैं तो फिर कम नहीं होती हैं।
बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि डेट सर्विसिंग बढ़ जाती है आपकी। आपने जो कर्जा लिया है उसका आपको लोन चुकाना है, उसका इंटरेस्ट देना है, वो दिक्कत आ जाती है। और जब आपकी खास तौर से क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाती है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो उसमें क्रेडिट वर्दीनेस आती है कि आपके क्रेडिट पॉइंट कितने हैं। तो जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस हाई है कि लोन लिया टाइम पे दिया, तो उसको क्रेडिट मिलता है। जो नहीं होता डिफॉल्ट कर जाता है, तो उसको फिर दूसरे लोग भी क्रेडिट नहीं देते हैं। तो अभी ये देखने वाली बात है कि बांग्लादेश को इस साल तो खैर नहीं संभल पाएगा, लेकिन 2021-22 में फिर से इसको संभाल के लाना पड़ेगा ताकि डेट को कंट्रोल कर सके। और ये जो परसेंटेज है अभी 41% का, इससे थोड़ा सा नीचे अगर 1% भी आए, 40 पे आ जाए, 39 पे आ जाए, तो बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।